हाँ बच्चों, चलो अभी सीरीज़ वाले जो वीबी के प्रोजेक्ट्स हैं ना वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 सबके सब सीरीज़ के ऊपर है। बट ये सीरीज़ वाले कॉन्सेप्ट होते क्या है, पहले एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं ये वाला। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि 1+2 +3 +4 टिल 10 इक्वल टू वॉट, मेरे को इसका रिजल्ट सीरीज़ देनी चाहिए। मतलब मेरे को ना इसका रिजल्ट चाहिए, सम ऑफ। बच्चे लोग अगर आप कैलसी यूज़ करके इसका सम करोगे तो मैं आपको बताऊँ इसका सम, जैसे 1+2 3, 3+3 6, 6+4 10, 10+5 15, ऐसा करके 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 इसका आएगा 55। ओके, मतलब 1 to 10 का आंसर 55। लेकिन वो 55 मेरे को वीबी के लूप के कॉन्सेप्ट से चाहिए, मेरे को विजुअल बेसिक के लूप के कॉन्सेप्ट से जनरेट करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब ये सीरीज़ वाला ये मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको एक वीबी का प्रोजेक्ट रन करते हैं, विजुअल बेसिक। पूरा वीबी स्टॉप करते हैं, वापस एक नया लेते हैं। ठीक है, आप लोग के सामने वीबी सीरीज़ रन करके दिखा रहा हूँ 1 to 10, आंसर 55 आना चाहिए। अगर आंसर 55 आया तो दैट मीन्स इट इज़ करेक्ट, और अगर 55 नहीं आया तो दैट मीन्स इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि 1 to 10 का एडिशन है ना। हाँ, तो वीबी विजुअल बेसिक मैं सीरीज़ रन करके दिखा रहा हूँ ताकि जब मैं सॉल्व करके दिखाऊँ तभी आप लोग को ईजी लगे। हाँ, स्टैंडर्ड EXE। अब बच्चों ये सीरीज़ में ना सीरीज़ में फिर से मैं 3 बटन ले रहा हूँ। कैलकुलेट, एक आपका हो जाएगा कैलकुलेट, एक का आपका हो जाएगा क्लियर। मतलब अगर मेरे को वापस नए, एक्चुअली क्लियर करने के बाद में भी रिजल्ट सेम ही आएगा, बट ठीक है एक स्टैंडर्ड रखते तो इसलिए मैंने क्लियर डाल भी दिया। और एक वीबी के प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के लिए बटन। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्लियर का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यूज़र का इंटरेक्शन नहीं है। ये वाले वीबी के प्रोजेक्ट में ना क्लियर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूज़र से हम लोग कुछ लेने वाले नहीं है, सिर्फ सीरीज़ का आउटपुट को रिजल्ट में डिस्प्ले करने वाले, मतलब सम में, मतलब रिजल्ट। तो अगर ये लेबल में मैं रिजल्ट बोल दूँ और ये बाजू में उसका आउटपुट बोल दूँ, तो ये आउटपुट जो बनेगा ना वो सीरीज़ का आउटपुट बनेगा सीरीज़ में से। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर का कुछ ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट क्योंकि हमने इतने वाले प्रोजेक्ट में क्लियर रखा है इसके लिए इधर भी रख देते हैं क्लियर। ठीक है, एक ही बटन है, मतलब एक ही टेक्स्ट बॉक्स है, उसको क्लियर कर देंगे और क्या, और कर्सर उधर ही जाके रख देंगे, सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, हाँ अभी ये जो कमांड बटन होगा ना जिसको हम लोग कैलकुलेट बोलेंगे, ओके, इसमें क्लिक करने के बाद ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना इसमें 55 आना चाहिए, इसमें 55 आना चाहिए। अगर इसमें 55 आ गया और इसका लेबल रख देंगे सम या तो टोटल, ओके, या तो रिजल्ट, जो भी रखना है, रिजल्ट रखो, सम रखो या टोटल रखो, क्योंकि हम लोग सीरीज़ का टोटल लेने वाले हैं 1+2 +3। बट अभी देखने का प्रोग्रामिंग से कैसे आएगा। हाँ बच्चों, इसका नाम है इसका ज़रा नाम चेंज कर दो, क्योंकि इसका और इसका हम लोग इसका और इसका दोनों का नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसका कैप्शन रख देते हैं कैलकुलेट, और इसका ये टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट तो एम्प्टी कर दिया, इसका नेम रख देते हैं, इसका टेक्स्ट तो एम्प्टी कर दिया, इसका नेम रख देते हैं ये आपका सम है ना, TXT सम, क्योंकि इसमें अपना जो सीरीज़ है ना पूरी सम की, उसका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, चलो तो अभी इसमें कैलकुलेट में ऐसा क्या कोडिंग करे कि मेरे को 1 to 10 का आंसर मिले। और बच्चों कोडिंग ऐसी होनी चाहिए कि 1 to 10 के बाद अगर आपने किसी ने बोला 1 to 100 का चाहिए, तो कोडिंग में नंबर ऑफ़ लाइन्स में चेंज नहीं होना चाहिए। 1 to 10 का जो नंबर ऑफ़ लाइन्स है वही नंबर ऑफ़ लाइन्स से आपको 1 to 100, 1 to 100 छोड़ो 1 to 1000 सम ऑफ सीरीज़ तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट बटन पे डबल क्लिक करो, यानी अच्छा इसका नेम देखो कमांड 1 है, तो एक बार ज़रा इसका नाम चेंज कर दे, इसका नाम चेंज कर देते हैं CMD कैलकुलेट। तो जब हम लोग अभी डबल क्लिक करेंगे ना तो अभी ये नहीं, देखो ये नहीं आएगा, ये इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, अब आया CMD कैलकुलेट _ क्लिक। ठीक है, हाँ अभी इसके अंदर का कोडिंग बच्चे लोग अभी एकदम ध्यान से, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है और ये ऊपर वाले किधर भी वीबी के प्रोजेक्ट में नहीं था। अभी बाकी के जो भी है ना 4 या 5 जो क्वेश्चंस उसमें ना अपने को लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ करना। एक्चुअली ये दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लूप,
ये लूप का मतलब होता है रिपीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन। बट एक बार तो रोकना पड़ेगा ना, उसको रोकने का कैसा है उसका सिंटेक्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले डिम एक्स एज इंटीजर, डिम एक्स एज इंटीजर, और x के साथ हमने एक और वेरिएबल बनाया s किसके लिए बनाया पता है बच्चों? सम के लिए। s हमने किसके लिए बनाया? सम के लिए। और x किसके लिए बनाया? नंबर जनरेट करने के लिए, नंबर जनरेट करने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे सिंटेक्स क्या दिया, फॉर x इज इक्वल टू 1 to 10। मैं भी अपने जो नोट्स के अंदर जो वीबी का प्रोजेक्ट है वो नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 to 10 का सम ले रहा हूँ। और मैंने बोला था मैनुअली 1 to 10 का सम कितना आएगा, आप लोगों ने कैलसी से किया भी होगा, 55। ये आंसर एक्चुअली 55 देना चाहिए, करेक्ट ना, ठीक है। और यहाँ पे स्टेप व्हाट 1, अगर मैं स्टेप नहीं भी लिखूँ ना तो भी बच्चे लोग इसका जो स्टेप है 1 ही आएगा, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो अगर मैं स्टेप निकाल भी दूँ ना 1, स्टिल इट इज़ ओके, स्टिल इट इज़ ओके। अभी मेरे को करना क्या है, s इज इक्वल टू एस प्लस एक्स। इसका मतलब जो x की वैल्यू है ना उसको प्लस करके सम में डाल देना, x की वैल्यू प्लस कर देना किस में? सम में। मतलब s का बॉक्स है और जिसमें पहले x जाएगा तो 1 जाएगा, फिर वापस जाएगा तो 2 जाएगा, फिर जाएगा तो 3 जाएगा, फिर जाएगा तो 4 जाएगा। तो ये सब प्लस होते जा रहे हैं ना, तो लास्ट में जब आप s को डिस्प्ले करोगे तो 55 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको कर दो नेक्स्ट x, बराबर है, फॉर x इज इक्वल टू 1 to 10, ओके। और लास्ट में नेक्स्ट x, ठीक है। और जैसे ही आपका s रेडी हो जाए, जैसे ही आप लोग का s रेडी हो जाए, s को असाइन कर दो, किसको? वो जो आपने लिया ना txt, इसका नाम रखा ना txt सम करके, तो txt सम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू s, मतलब जो s में आपका आया वो आंसर आया। हाँ, एक काम खाली और एक करना कि ये s को है ना इनिशियली 0 दे के रखना, क्योंकि अगर इसमें कोई गार्बेज होगा, गार्बेज समझते हो ना बच्चों, एनी वैल्यू टेकन बाय विजुअल बेसिक इज कॉल्ड गार्बेज। तो गार्बेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव, कि अगर कोई गार्बेज है तो प्लीज़ उसको निकाल देना ताकि अपना आंसर एग्जैक्ट 55 आए, ठीक है। चलो इसको रन करके देखें, रन कर दिया, ठीक है। और जैसे कैलकुलेटर बटन पे क्लिक किया बच्चों, अगर इधर 55 आ गया ना तो समझ जानेगा आपका ये वीबी का प्रोजेक्ट 1 to 10 वाला डन। बच्चे लोग देख लो टेक्स्ट बॉक्स में कितना डिस्प्ले हुआ, 55। दैट मीन्स अपना ये वीबी का प्रोजेक्ट करेक्ट, एकदम परफेक्ट, बराबर है। क्योंकि हमने जैसे कैलकुलेट, अभी इसमें अभी क्लियर का कोडिंग दिया नहीं ना, इसलिए क्लियर नहीं कर रहा है। और एग्जिट में ये बाहर निकल जाएगा, वो अगर कोडिंग दोगे। क्लियर में क्या करना है, इसको एम्प्टी करना है और फोकस ही नहीं ला के रखना है। और एग्जिट में सिर्फ एंड ही तो आएगा बंद करने के लिए, बट मैंने वो कोडिंग दिया नहीं इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, बट 55 आ रहा है, यस। जैसे मैंने वीबी के प्रोजेक्ट को रन किया आपके सामने, ये देखो एम्प्टी है, मेरे को चाहिए 55, ये देखो 55, क्योंकि 1 to 10 है ना, 1 to 10। अभी सोच के देखो, अगर एग्जाम में 1 to 10 की जगह 1 to 100 है तो मेरे को नंबर ऑफ लाइन्स चेंज नहीं करनी है, खाली इधर एक 0 बढ़ा देना है। अभी एक कौन सा काफ़ी बड़ा सीरीज आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसा 1 to 100 तक का जो एडिशन होगा ना, वो सारा का सारा एडिशन है। देखो कितना आएगा एडिशन पता है, ये रहा 5050, कैलसी में करके देखना, 1 to 100 का एडिशन जब करोगे ना 5050, मतलब नंबर ऑफ लाइन्स आपने ज़रा भी चेंज नहीं किया, देख लो उतनी ही नंबर ऑफ लाइन्स में सीरीज़ बढ़ती गई और अपना कंसेप्ट आता गया। ये देखो 1 to 10 का था ना पहले 55, अभी ये 1 to 100 का सम है। मैंने देखो नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ाया नहीं, सिर्फ एक 0 बढ़ाया, किधर, फॉर i इज इक्वल टू 1 to 100। और मैंने स्टेप भी क्यों यूज़ नहीं किया पता है, क्योंकि फॉर में ना बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप साइज इज़ 1, वो +1 करता है। बच्चे लोग अब देखते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे सॉल्व करने का। चलो एक नया पेज लेते हैं, इधर न्यू, ठीक है, एक्सेल का नया पेज लिया एज अ बोर्ड, और इसको कर देते हैं ग्रिड ऑफ, डन। हाँ, क्वेश्चन ये वाला ले लेते हैं, ये। हाँ बच्चे लोग, सीरीज़ में एक सीरीज़ का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलो अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एकदम सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको एक्सेल के ये वाले पेज पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, साइज़ रिड्यूस कर दिया,
स्क्रीन पे फिट हो गया, परफेक्ट। क्या बोला उसने, राइट अ प्रोजेक्ट इन वीबी टू कंप्यूट, कंप्यूट मीन्स बच्चों कैलकुलेट है, कंप्यूट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ सीरीज, ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसकी स्क्रीन डिज़ाइन कैसे होगी, लेट्स से इसकी स्क्रीन डिज़ाइन होगी इस तरह से। स्क्रीन इसकी बड़ी नहीं होगी, छोटी स्क्रीन होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं है ना। तो चलो ये बना दिया फॉर्म, ये बन गया फॉर्म, ठीक है। ये विंडो का लुक, फॉर्म विंडो का लुक। हाँ, अभी इसमें ये सम ऑफ सीरीज़ है, ठीक है, सम ऑफ सीरीज़। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सीरीज़, क्योंकि जितने भी सीरीज़ के क्वेश्चन हो गए उसका कैप्शन सीरीज़ डाल दो या सम ऑफ सीरीज़ डाल दो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अभी इसमें यूज़र से इंटरेक्शन है ही नहीं, आपको एवरीथिंग दे हैव गिवन ना, 2 + 4 + 6 + 8 टिल 20 दे के रखा है बच्चों। तो आपको यूज़र से कुछ लेना ही नहीं है। ये क्या, स्टार्ट नंबर भी पता है, एंड नंबर भी पता है, स्टार्ट नंबर 2, एंड नंबर 20, एवरीथिंग इज गिवन। तो यूज़र से लेने का क्यों, जो यूज़र से लेने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वीबी के प्रोजेक्ट्स, उसमें क्या लिखा रहता है, राइट विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट टू एक्सेप्ट। यहाँ पे एक्सेप्ट का कंसेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे बच्चों एक्सेप्ट का कंसेप्ट ही नहीं, क्योंकि एवरीथिंग दे हैव गिवन इन सीरीज, स्टार्ट नंबर 2, एंड नंबर 20 और एडिशन 2 का जम, करेक्ट ना, ठीक है। तो अभी देखो एक सिंपल कंसेप्ट, अगर मैं सिर्फ 4 नंबर का एडिशन निकालूँ, 2 + 4 + 6 + 8, मैं कैलकुलेटर से ज़रा कर लूँ, आप लोग भी करके देखो बच्चों, 2 + 4 + 6 + 8 कितना है, 20। मतलब अगर मैं सिर्फ 4 नंबर का टोटल निकालूं तो आंसर 20 आता है। तो अपना देखो यहाँ पे वीबी का प्रोजेक्ट रेडी है, इसके अंदर ये अगर मैं इसमें चेंजेस करूँ कि मेरे को वो अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, लेकिन वो क्वेश्चन अगर मैं सीरीज़ को छोटा कर दूँ, 2 + 4 + 6 + 8, बस खाली 4 नंबर, तो मेरे को यहाँ पे बोलना पड़ेगा 2, बच्चे लोग ध्यान देना, 2, 2, 8 और स्टेप बोलना पड़ेगा 2। क्यों स्टेप 2 बोलना पड़ेगा, क्योंकि 2 के बाद मेरे को 4 चाहिए, 4 के बाद मेरे को 6 चाहिए, 6 के बाद मेरे को 8 चाहिए, और 8 के बाद मेरे को 10 नहीं चाहिए, इसलिए देखो ना 2, 8। अगर ये रन करो, और बच्चों मैंने कैलकुलेट करके देखा 20 आ रहा है, अगर ये भी 20 दे रहा है तो इसका मतलब ये आपका करेक्ट है। देख लो बच्चे लोग आंसर देख लो, 20 आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये आपकी लाइन बन गई। अभी बस इसको यहीं पे वही तो स्पेसिफाई करना है, इधर वही तो देना है, सेम। ये हो गया सीरीज़, ये आपका बन गया सम ऑफ सीरीज़, तो यहाँ पे लिख देते हैं सम, और ये बन गया आपका टेक्स्ट बॉक्स जिसमें मेरे को आंसर डिस्प्ले करना है, और ये बन गया आपके 3 बटन। वैसे तो क्लियर का कुछ रोल नहीं है इसमें, बट फिर भी रख देते हैं कैलकुलेट, क्योंकि लास्ट वाले में ही रखा था इसलिए रख देते हैं। फिर क्लियर और एग्जिट, 3 बटन हो गए। इसके क्लियर में ना सिर्फ एक चीज़ आएगी, एक ही टेक्स्ट बॉक्स को क्लीन करना, फोकस भी वही रखना, मतलब इन शॉर्ट उसको ही क्लीन करना, फोकस भी उधर ही रख देना, ठीक है। हाँ, मेन आपको मेरे को सिखाना है कि, और इसका नाम क्या रखा होगा, इसका TXT सम, यहाँ पे लिख दूँ मैं। इसका नाम देने के टाइम मैंने क्या दिया होगा, TXT सम। हाँ, तो बच्चों अब इसकी कोडिंग क्या होगी, लेट्स सी कोडिंग इसकी किसकी, कैलकुलेट की। प्राइवेट ऊपर लिख दो प्रोजेक्ट कोड, फिर एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। फिर प्राइवेट सब CMD कैलकुलेट अंडरस्कोर क्लिक ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, और फिर अपना ये 2 + 4। अभी देखो मैंने रन करके तो 20 निकाला, लेकिन ये क्वेश्चन में टिल 20 है, टिल 20 तक का आंसर, करेक्ट ना। तो फॉर, हाँ पहले डिम वेरिएबल डिफाइन कर दो, डिम एक वेरिएबल डिफाइन करो नंबर जनरेट करने के लिए, x, ठीक है ना, एक वेरिएबल ले लो x। एक मिनट, इसको स्मॉल केस में लेता हूँ। जनरली मैं वेरिएबल है ना डिफाइन करने के टाइम मैं स्मॉल केस में देता हूँ, कैपिटल में नहीं। वैसे कैपिटल में भी रॉन्ग नहीं है, बच्चे लोग राइट है, x, और मैंने एक वेरिएबल लिया s किसके लिए लिया, सम के लिए, ठीक है। और दोनों के दोनों वेरिएबल मेरे को इंटीजर में लेने हैं। क्यों लेने हैं, क्योंकि मेरे को पता है, कन्फर्म है, 100% श्योर है कि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद s = 0, क्योंकि इनिशियली
अगर एस में कोई गार्बेज है तो उसको रिमूव कर देते, नहीं तो अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं दोगे और एस में अगर कोई गार्बेज होगा तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद फॉर एक्स इक्वल टू 2 to 20 एंड स्टेप यू हैव टू स्पेसिफाई 2। बच्चे लोग ये स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है एज पर दिस सीरीज। 2 से 20 और देखो जंप कितने का, देखो इंटरवल 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो जो स्टेप होता है ना वो आप स्पेसिफाई नहीं करोगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 का लेगा। मतलब कैसा होगा पता है, 2 के बाद 3 ऐड होगा, 3 के बाद 4 ऐड होगा, 4 के बाद 5 ऐड होगा, और आप स्टेप 2 लोगे ना तो सीधा 2 का जंप करेगा, और मेरे को 2 जंप करना ही है। तो ये तो अपना देखो 20 आया ना आंसर, हमने 8 तक का लिया था। तो अभी क्या करना है, एस में सारे के सारे नंबर को प्लस कर देना है। तो एस इक्वल टू एस प्लस एक्स, एस इज इक्वल टू एस प्लस एक्स मतलब क्या, सारे नंबर उसमें एडिशन हो जाने चाहिए, करेक्ट ना। और फॉर को इधर बंद करने के टाइम ज़रा कोडिंग देख लो, नेक्स्ट एक्स कोडिंग देख लो बच्चों तो आपको आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट देखो फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 to 8, तो मैंने वहाँ 20 लिखा स्टेप 2, और फॉर नेक्स्ट है नहीं है तो नेक्स्ट एक्स, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर है बच्चों, नेक्स्ट एक्स, नेक्स्ट ये फॉर नेक्स्ट बोलते हैं इसको, तो नेक्स्ट व्हाट एक्स मतलब आपका फॉर नेक्स्ट, इसलिए इसको फॉर नेक्स्ट लूप बोलते हैं। एक बार कोडिंग देख लो, फॉर नेक्स्ट लूप, दिस लूप इज कॉल्ड फॉर नेक्स्ट लूप, दैट मीन्स यू कैन रिपीट सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन, और लास्ट में जब एस रेडी हो जाएगा तो सम के ऊपर उसको ट्रांसफ़र कर दो। तो अपना जो बॉक्स का नाम क्या है, TXT, ये देखो यहाँ पर अपने बॉक्स का नाम क्या है TXT, उसका कोडिंग दे दो लास्ट में ट्रांसफ़र करने का, नहीं तो आउटपुट आएगा नहीं ना। हाँ यहाँ पे एक स्टेटमेंट और आएगी, TXT सम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एस, हो गया बच्चों, एंड सब, और ये बन गया सीरीज़ का क्वेश्चन, सीरीज़ का क्वेश्चन डन। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप लोग का ये सीरीज़ वाला क्वेश्चन 7 मार्क्स में कंफर्म है। मतलब वो जो ज़्यादा करके ना 7 के 2 आते हैं ना, जो सेकंड वाला है ना, सेकंड कोई भी पेपर उठा के देखो, इसके बाद में हम लोग पेपर ये सॉल्व करेंगे, ये 20 VB के प्रोजेक्ट सॉल्व करने के बाद मैं पेपर ऑन करता हूँ, ओके थोड़े क्वेश्चन पेपर के भी कर लेंगे, बट मैं बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन सीरीज़ का कन्फर्म, ठीक है। चलो तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है सीरीज़ का, लेट्स सी, ये हाँ 2, 5, 8, 12, 32। बच्चों लोग सेम स्क्रीन सेम कोडिंग, सोच के देखना चेंजेस कहाँ आएगा, चेंजेस आएगा स्टार्टिंग 2 लास्ट 32, मतलब फॉर x इज इक्वल टू 2 to 32, और जंप कितने का है वो देख लो, 2, 3, 4, 5, 3 का है देख लो, 5 के बाद वापस 3 है क्या, 5, 6, 7, 8 बराबर है, 8, 9, 10, 11 परफेक्ट, मतलब 3 का जंप, स्टेप 3। इन शॉर्ट ये जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 17 है ना, क्वेश्चन नंबर 17, उसमें 17 में सिर्फ एक ही चेंज, ओनली 1 चेंज, और वो है इसमें स्क्रीन में कोई चेंज आएगा नहीं, कैलकुलेट बटन के कोडिंग में कुछ चेंज, यस, कहाँ पे चेंज आएगा बच्चों, इधर, इसको मैं रेड में ले लूँ, रेड में ये वाला 2 ही आएगा, 2 यहाँ पे 32, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 32, और गैप कितने का है, तो 2, 3, 4, 5, 3 का गैप है, 32 और 3 याद रखना 2 नंबर, और इसमें डाल दो 32 और इधर 3, इधर 32 और इधर 3, बस, बाकी कुछ भी चेंज आएगा नहीं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं आएगा बच्चों, ये हो गया अपना डन, ओके। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बच्चे लोग, 18 क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है कि 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, तो स्टार्टिंग 3 से लास्ट में 203, बट 3 के बाद 7 कैसे आया ज़रा देखना, 3, 4, 5, 6, 7, 4 का गैप है, 7 के बाद 11 भी 4 का गैप है क्या, 7, 8, 9, 10, 11 बराबर है 4 का गैप, 11 के बाद 15, 11, 12, 13, 14, 15, ओके 4 का गैप, मतलब स्टेप 4, मतलब स्टार्ट 3 एंड 203, ठीक है। हाँ तो इसमें कर लेते हैं, इसमें बच्चे लोग आपने देखा इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने के बाद आपका आंसर बन रहा है इसमें, ठीक है। हाँ तो स्टार्ट क्या, इसके लिए एक मिनट, एक मिनट ब्लैक ले लेते हैं, स्टार्ट 3 से करना, और फिनिश किधर करना, स्टार्ट 3 से करना,
फिनिश 2023 पे करना, और गैप 4 का है, गैप 4 का है, गैप 4 का, तो इधर आएगा 20203, और ये कितने का गैप है, 4 का। बस ये 3 नंबर चेंज करने हैं, बाकी स्क्रीन में कोई चेंज नहीं, बटन्स वगैरह के इस तरह कोई चेंज कुछ नहीं, खाली कोडिंग में 32203 और लास्ट में 4, क्योंकि 4 का जंप है ना। बच्चे लोग आपने ध्यान दिया, एक ही क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चंस करा दिए, 16, 17 और 18, ठीक है। हाँ, अभी 19 और 20 थोड़े अलग लॉजिक पे, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट, ये हम लोग करते हैं नेक्स्ट इसमें वीडियो में। तो सीरीज़ हो जाएगा अपने कंप्लीट, और उसके बाद फिर पेपर्स पे आ जाएंगे कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में सीरीज़ बट मल्टीप्लिकेशन वाला सीरीज़, ठीक है बच्चों। चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।